है तो बंदर अपने आप नाचने लगता है। वो ये मदारी है, ये डमरू को बचाता है और पूरा बहुसंख्यक समाज जो है हिंदू बन जाता है। सर, आज जो अग्निपथ योजना को लेकर जो जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी प्रेस भाइयों को धन्यवाद। और जिस तरीके से आज इस देश में मार्शलों के साथ ये बीजेपी सरकार घिनौना कुकृत्य कर रही है, जैसे कि ये नौकरी 16 से 17 साल तक की होती थी और इस जो भी जवान जो भी मार्शल जाता था वो देशभक्ति के लिए अपनी जी और जान से लगा करके इस देश की शहादत की रक्षा करता था और इस पूरे देश के उन भाइयों बहनों और माताओं और बहनों की उनकी कलाइयों को भी रक्षा करता था और इस देश की भी रक्षा करता था। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये सरकार 4 साल का अग्निपथ योजना ला करके उन मार्शलों के साथ एक तरीके से छल किया जा रहा है। कह रहे हैं छल किया जा रहा है, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि 4 साल बाद और नए युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। 4 साल के बाद जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 30,000 रुपए मिलेंगे, उसमें से 10,000 रुपए काट लिए जाएंगे, वही वो उन लोगों को जोड़ जाड़ के वो 10 लाख रुपए दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 4 साल के बाद आज की डेट में आप बता दो कौन सा रोजगार आप 10 लाख में करना चाहोगे, कौन सा रोजगार हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? ये जो मार्शल वहां से आएंगे अदानी और अंबानी के किराए का टट्टू होंगे और उनके जो बड़े बड़े गोदाम, जो बड़े बड़े कारखाने आज जो मोदी सरकार और योगी सरकार और सत्ता में बैठी हुई बीजेपी सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के टुटपुजियों के एक तरीके से उनमें ही बच के रह जाएंगे। कहीं पर ये गेट पर बैठे मिलेंगे तो कहीं पर ये चपरासी की नौकरी करते मिलेंगे। तो ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं चाहूंगा अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा निरंतर इस मांग को आगे लेकर के जाएगी और इस भाजपा के नेताओं ने कहा तो है कि उनको गार्ड की नौकरी मिलेगी। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल गार्ड की नौकरी मिलेगी। किसी कारखाने में वो गार्ड की चौकीदारी की नौकरी करेंगे, किसी बैंक में चौकीदारी की नौकरी करेंगे, अदानी और अंबानी और बाबा रामदेव की कंपनी में चौकीदारी की नौकरी करेंगे। जैसे इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चौकीदार है तो सब कुछ सुरक्षित है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 31 साल की उम्र में कौन 10 लाख रुपए कमा सकता है, वो तो दे रहे हैं ना 10 लाख रुपए। तो बीजेपी वालों ने तो अभी बोला था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो इससे बढ़िया माँ बाप अपने बच्चों को IPS इंजीनियर डॉक्टर बनाने की कोशिश क्यों करता है? अपने 10, 20, 50 लाख रुपए लगा करके कोशिश क्यों करता है? वो शुरू से जब बच्चा पैदा हो, जब अपनी होश संभाले, तब से वो किसी पे ठेले पे कुलचे पे लगा करके उनको रोजगार दे देना चाहिए। वो पकौड़े तलते रहे, चाय बेचते रहे। ये बीजेपी सरकार यही तो चाहती है, क्योंकि उसकी मंशा में खोट है। 85% जो बहुसंख्यक समाज है उनको पीछे ढकेलने का काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, वो IAS और IPS और जुडिशरी में कौन जाएगा? जिनके पास पैसा होगा वो अच्छे स्कूलों में अपने बेटों को शिक्षा देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोदी जी तो दलितों का बड़ा ध्यान रखते हैं, क्या लगते हैं? ये मोदी जी खुद तो कहते मैं OBC हूँ, OBC के नाम पर भी ये छलावा है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो धीरे से इन्होंने क्या किया, बैकडोर से अपने आप को OBC में घुसेड़ लिया। आज आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा अगर इनकाउंटर, फर्जी मुकदमे, अत्याचार, बहनों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, निर्मम हत्याएं अगर हो रही है तो सबसे ज्यादा OBC समाज, बहुसंख्यक समाज के साथ हो रही है। आपने देखा नहीं मोदी जी ने पैर भी धो रहे थे दलितों का? यही तो ये मैं कहता हूँ, ये जैसे मदारी नहीं होता, वो मदारी जब डमरू को बजाता है तो बंदर अपने आप नाचने लगता है, वो ये मदारी है। ये डमरू को बचाता है और पूरा बहुसंख्यक समाज जो है हिंदू बन जाता है। 5 किलो अनाज भी तो दे रहे हैं, वो ज्यादातर दलित। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक चीज कही थी बहुसंख्यक समाज को जगाने के लिए कि बहुसंख्यक समाज के लोगों, आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। लड़ने के बाद उसने कहा था कि आपको पढ़ना होगा, अगर आप पढ़े नहीं तो आपकी हार सुनिश्चित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे 5 किलो अनाज आपका नहीं चाहिए,
तेल नहीं चाहिए, साबुन नहीं चाहिए, आपका नमक नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र की चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? हिंदू राष्ट्र की बात जो आप देख रहे होंगे, हिंदू राष्ट्र के बारे में कोई इनका रुझान नहीं है। इनका रुझान है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और बिल्कुल निरंतर इस देश में सत्ता पे काबिज रहो। अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक समाज 85% की आबादी में है, उसको पीछे ढकेलने का काम करो। धन्यवाद।